बेस्ट CNC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का इस सेशन में G98 और G99 के बारे में जानकारी देखेंगे। G98 और G99 है वो साइकिल्स में यूज़ करते हैं। ये G81 से लेके G89 तक का साइकिल में यूज़ करते हैं। इसका G98 इनिशियल लेवल मूवमेंट होगा और G99 है वो आर पॉइंट लेवल पे मूवमेंट होगा। वो क्या है, इनिशियल लेवल और आर पॉइंट। इनिशियल लेवल, ये पहले एक आपको ये इस पार्ट का डिटेल समझा देता हूँ। ये आपका पार्ट है, पार्ट का ये बोरिंग कर रहा है ऐसा समझ लीजिए। तो ये फाइनल डेप्थ है और ये जाप का 0 पॉइंट है, पार्ट का 0 पॉइंट है। और पार्ट को ऊपर से जो चालू होना है वो आर पॉइंट है, मतलब कट स्टार्ट पॉइंट है वो आर पॉइंट है, उसको आर पॉइंट कहते हैं, उसको आर पॉइंट लेवल है। और उसको ऊपर एक सेफ्टी डिस्टेंस दिया रहता है, वो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है। सेफ्टी डिस्टेंस पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और कट चालू होता है वो पॉइंट है वो आर पॉइंट है, उसको G99 बोलते हैं। और सेफ्टी डिस्टेंस वाले पॉइंट को G98 बोलते हैं। अभी इसमें आपको एक सिमुलेशन वीडियो दिखाता हूँ। अभी देखिए ड्रिल हो रहा है और ऊपर जाके आई, मतलब सेफ्टी डिस्टेंस, ये बीच में एक रिब है, 2 रिब है, वो लड़ना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से वो पूरा मूवमेंट सेफ्टी रेफरेंस वैल्यू में दिया मूव हो रहा है। ये सेम दूसरा प्रोग्राम भी दिखाता हूँ। ये आर पॉइंट लेवल कट ड्रिल हुआ, उसके बाद कट स्टार्ट पॉइंट से ये मूव हो रहा है। इसका फ़ायदा क्या है, ये जी कोड से, इस जी कोड से आपको G98 और G99 में जो क्लैंप या पार्ट का कुछ बीच में रिब आ गया, पार्ट का हाइट बीच में ऊंचा है, तो वो टूल का मूवमेंट है वो ऊपर से चलने के लिए, और जगह कम रहेगा उधर, ज़रूरत नहीं है उधर टूल मूवमेंट, इसी तरह हाइट कम में मूव करके टाइम बचत कर सकते हैं और टूल का सेफ्टी भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए ये G98 और G99 यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बना के ये मशीन में चला कर दिखाता हूँ। ये मैं इनमें G98 दिया है और ये इनिशियल रेफरेंस वैल्यू है, उसका पहले इजेड वैल्यू क्या दिया वो वैल्यू ले लेगा। इधर मैंने इजेड 50 mm दिया है, तो इजेड 50 mm मूव होके उसके बाद में ड्रिलिंग ख़त्म होने के बाद इजेड 50 तक ऊपर आएगा, उसके बाद में दूसरा मूवमेंट XY में करेगा। अभी मैं ये वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ये ऑटो मोड में रखा, चेक, इजेड 50 तक मूव हुआ, उसके बाद X पहला पोजीशन मूव हुआ, ड्रिलिंग कर रहा है। उसके बाद तीसरा होल मैंने दिया है, तो ये G99 दिया है। और तीसरा होल में उधर ग्राफिक्स में भी इधर देखेंगे तो G98 दिया, तब तक ये ऊपर का हाइट में मूव हो रहा है। उसके बाद में G99 में वो हाइट कम आर पॉइंट लेवल पे ही मूव हो रहा है। उसके बाद में मैं 3 होल के बाद भी G98 दिया है, उसके लिए वो G98 पे ऊपर आके मूव हो रहा है। तो इसी तरह आप इस जी कोड को यूज़ करके अगर क्लैम्प से या बीच में कुछ रिब है पार्ट का, या कुछ क्लैम्प्स वगैरह या दूसरा कुछ लड़ रहा है, उसको उससे टूल को बचाने के लिए ये जी कोड यूज़ कर सकते हैं। और टाइम बचत, मूवमेंट अगर आपका प्लेन प्लेट है तो टाइम बचत कर सकते हैं। इजेड 50 mm तक ऊपर मूव होने का ज़रूरत नहीं है, तो वो 5 mm में मूव कर सकते हो। अभी इसमें G99 दिया हुआ है, अभी मैं इसके बाद G98 इधर रीड होने वाला है। उसके बाद में वो सेम इधर दिखा भी रहा है आपको ग्राफिक्स में, तो इजेड ऊपर आ जाएगा। इसी तरह इस जी कोड G81 से लेके 89 तक का साइकिल्स प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में टोटल 10 पोजीशन में दिया हुआ। अभी ये G98 में काम कर रहा है।
ये देखिए। उसके बाद में पूरा G98 ही दिया है पूरा मैंने, तो वो G99 दिया नहीं है, तो वो पूरा G98 में ही काम कर रहा है। ये एक बार पढ़ लिया तो वो पोजीशन दूसरा G98 पढ़ने तक वही जी कोड माइंड में रहेगा मशीन का। तो उसके हिसाब से आपको किधर चाहिए उधर G98 और G99 आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह ये जी कोड काम करता है। लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन चालू रखिए ताकि अपना नया वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।